गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर कलअदम BLA का हमला नाकाम। बरवक्त जवाबी कार्रवाई में तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गवादर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी हुकूमत को धमकी। कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज ना आए तो देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। अब सरहद पार से दहशत गर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम का हमसाया ममालिक को 2 टोक पैगाम। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान की सरहदें दहशत गर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। बिरादर हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर उनकी सरजमीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मईशत के बारे में वजीर आजम ने बताया कि पाकिस्तान IMF के एक और प्रोग्राम में जा रहा है। मजीद कर्जे और रोल ओवर मईशत के लिए नुकसानदेह हैं, मगर मुआशी बुनियाद को बहाल रखने के लिए मजबूरन IMF प्रोग्राम में जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त मिलेगी। IMF एलामी के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने बिजली और गैस की कीमतें बरवक्त बढ़ाने का वादा किया है। तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्ज में इजाफा रोकने के आज़म का इजहार किया है। स्टेट बैंक गैर मुल्की करेंसी मार्केट में शफाफियत रखेगा। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान की मुआशी और माली सूरत हाल में बेहतरी आई। बेहतर पॉलिसी मैनेजमेंट के बायस मुआशी नमू और एतमाद बहाल हुआ। पाकिस्तान से मीडियम टर्म फंड सपोर्टेड प्रोग्राम पर मुज़ाकरात आने वाले महीनों में शुरू होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ाहिर नकवी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज बरतरफी की मंजूरी। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का पहला नोटिफिकेशन भी वापस। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया था। सदर मुमलिकत को मज़ाहिर नकवी को बतौर जज बरतरफ करने की समरी भेजी थी। हमाद अजहर ने तहरीक इंसाफ के तंजीमी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा तहरीक इंसाफ की क़यादत को भिजवा दिया। लिखा, बहुत सोच विचार के बाद पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया है। DHA वाले सीधा सीधा धंधा कर रहे हैं। पैसा कमाना है तो कमाएं, शहीदों को बीच में ना लाएं। चीफ जस्टिस कादिर फायजीसा के रिमार्क्स। निजी हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की मुंतकिली के केस में DHA के वकील ने कहा, प्लॉट शहीदों के वरुसा और जंगी जख्मियों को दिए जाते हैं। जस्टिस इरफान सादत के सवाल पर DHA के वकील बोले, मंसूबे में कमर्शियल प्लॉट्स भी होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यह गेम बहुत बार देखा है। 3 मरकजी किरदार हैं, परवेज़ मुशर्रफ, परवेज़ इलाही और निजी हाउसिंग सोसाइटी। यही है पाकिस्तान के असल मालिक। वज़ीर आला कौन होता है ज़मीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वज़ीर आला कर रहे हैं। ये लोग बहुत ताकतवर हैं, इन्होंने सब खरीदा हुआ है। चीफ जस्टिस कादिर फायजीसा ने मुकदमा लाइव चलाने की हिदायत कर दी। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें? खुदा का खौफ करें, किस तरफ जा रहे हैं? 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, दहशतगर्द पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हैं। वकील सरकार ने कहा कि मुल्ज़िमान ने हसास इदारों पर हमले किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, क्या फायरिंग के मुल्ज़िमान से कोई असलहा मिला? CCTV कैमरों से शिनाख्त हुई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि मुजाहिरीन ने CCTV कैमरे तोड़ दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, यानी मुल्ज़िमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रियासत माँ बाप की तरह होती है, वालिदैन नाराज भी हों तो एक आध थप्पड़ मारकर बच्चों से राजी हो जाते हैं। अदालत ने 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी दहशतगर्द तंजीम को माफ़ी नहीं मिलेगी। ज़्यादा अहम यह है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को पेशगी एक्शन से ख़त्म किया जाए। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ाने और जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का अगले हफ्ते इजलास तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कानून हाथ में लेने का कह दिया। कहते हैं, रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारें और अगर कोई पूछे तो उनका नाम लें। किसी अफसर के रिश्वत लेने की शिकायत वज़ीर आला के पास ना लाई जाए। अवाम गैरत करे और रिश्वतखोर को मौके पर सजा दें।
जिला डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला KP ने कहा कि ना खुद जहन्नमी बने ना अफसरान को बनाए। रिश्वत मांगने वाले के सर पर ईंट मारकर उसके बेटे को कहें कि आपके वालिद को जहन्नुम से बचाया है। इमरान खान ने मुबैना धांधे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और तहकीकात होने तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम से रोकने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तेदा। दरख्वास्त में कहा कि जुडिशल कमीशन आम इंतखाबात का ऑडिट और इसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सूद के बगैर माहाना इकसात पर दी जाएंगी। पेट्रोल मोटरसाइकिल्स की माहाना किस्त 5,000 और इलेक्ट्रिक बाइक की किस्त 10,000 रुपये से कम होगी। मोटरसाइकिल के लिए तलबा के रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान MOU पर दस्तखत की तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के राशन बैग्स और आटे के थैले से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तेदा की गई कि सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थैले पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से रोका जाए। IG सिंध के तकर्रुर के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आमने सामने। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। IG सिंध पुलिस के लिए नाम 4 मार्च को भेजे थे, लेकिन अब 20 मार्च हो चुकी। विफाकी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं किया। गैर ज़रूरी ताख़ीर से क़याम अमन के लिए कोशिशों को नुकसान हो रहा है। कंदकोट में प्राइमरी स्कूल टीचर के कत्ल का मुकदमा थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 5 नामजद समेत 7 मुल्जिमान शामिल। तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक टीचर के कत्ल में डाकू सदाम ननवानी का गैंग मुलविस है। प्राइमरी स्कूल टीचर और ननवानी ग्रुप के दरमियान दुश्मनी थी। टीचर के कत्ल के बाद पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। एक डाकू हलाक, एक जख्मी। दौरान ऑपरेशन डाकुओं के कई ठिकाने तबाह, कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई अमन सलामती, 2 तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात और हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नायब वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर कायमा कमेटीज़ में तलब किया जा सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत में शामिल सारी जमातों की मशावरत से सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी होगी। और अमरीकी मामून वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने कहा है कि PTI हुकूमत हटाने में अमरीकी साजिश का इमरान खान का इल्ज़ाम सरासर झूठ था। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की कमेटी में डोनाल्ड लू के बयान पर वज़ीर इत्तलात अता तारिक की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले बानी PTI ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI आज तस्दीक शुदा झूठे साबित हो गए।